तो राजमा से और रगड़ों आप तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं, मेहमान के लिए बना रहे हैं। अच्छा, ये देखो, इनको लग रहा है कुछ ला रहा हूँ मैं, नहीं है तुम्हारे लिए कुछ। जो कि देख सकते हैं तो ये पहाड़ी टमाटर है और साथ ही साथ पुदीना, और ये देख सकते हैं हरा धनिया। तो आज स्पेशली बनेगी हमारी हरी चटनी। ये तो खा ही रहे हैं, रिंकी और पिंकी के भाव बढ़ रखे भाई। ये रोज टोकरियाँ भी एकदम यहाँ पर दे दनादन बिक रही है। ये पता है कितने की है? 250 रुपये की भाई। फाइनली कन्नू भी पहुंच चुकी है हमारे गांव में। कन्नू कर दे स्माइल, आजा। तो कन्नू बिल्कुल भी मेरी माँ के पास नहीं जा रही। जा जा, जा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गांव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक नए दिन के साथ, ठंडे ठंडे कूल वाले मौसम के साथ। तो देखो भाई, बादल तो छा रखे और रात के टाइम पर आप लोगों को दिखाया था पूरा आसमान एकदम साफ हो गया था। और जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो फिर इस तरह का मौसम हो गया भाई। तो कुछ बादल पहुँचे हुए हैं इस टाइम पानी लेने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बादल जमीन पर आते और पानी लेकर जाते और फिर हमारे ऊपर बरस जाते हैं। पर जैसे लोग कहते थे वैसा नहीं है। आंखें तरस गई इन बादलों को नीचे देखते हुए भी और बादल ऊपर जाते हुए भी, पर लेकिन बरसते इतने नहीं देखे जैसे उम्मीद रही है। आज कौन सी दाल बन रही है? और बने राजमा। राजमा, और क्या क्या है इसमें? तो राजमा छीमी। तोर राजमा छेमी, अच्छा है। राजमा तोर ना ना, ये छेमी किसे कहते हैं? राजमा ही को कहते हैं। तो राजमा से और रगड़ों। ये तुम अपनी लड़की के लिए बना रहे हो? आप तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं? मेहमान आ रहे हैं, मेहमान के लिए बना रहे हैं। अच्छा, सही है। तो आज आ रही मेरी छोटी बहन, तो इसलिए स्पेशली दाल बनाई जा रही है। ले खा ले, क्यों शर्मा रहा? जिस हिसाब से ये है ना, तो भाई साहब मतलब 2 रोटियां कमी है इसके लिए। ये तो खा ही रहे हैं, रिंकी और पिंकी के भाव बढ़ रखे भाई। उन्हें पता है कि हम खाएंगे नहीं तो बिस्कुट मिलेगा जरूर, और साथ ही साथ मीट भी मिलेगी। तो रोटी दांत के नीचे के लिए नहीं हुई इसके। रिंकी पिंकी और ये भोटिया है जो ना, तो बैठ चुका है यहाँ पर। वो अगर अब मैंने यही रहना है बस। और जैसे वो ऊपर आ रहे हैं ना, तो भाई साहब गांव के और कुत्ते भी आ रहे हैं और लड़ाई मच रही है काफ़ी ख़तरनाक। तब रिंकी और पिंकी भी इस पर अटैक कर रहे हैं। होता है ना कि नया नया आ रहे गांव में, सबका जोर ही इसी पर है लड़ाई करने का। पर लेकिन जिस कुत्ते को मैं रात को बताता था ना, जिसे मैं रोटी दिया करता था गाँव का, वो तो भाई अब हमारे खोले में बिल्कुल नहीं घुस रहा। उसे पता है कि बस चटनी बन सकती है। ये रोज टोकरियाँ भी एकदम यहाँ पर दे दनादन बिक रही है। ये पता है कितने की है? 250 रुपये की भाई। और एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था मैंने, जो मुझसे काफ़ी पहले जुड़ रखे होंगे। तो एक ताऊ जी बनाते हैं नेघरी के थोड़ा ऊपर उनका मकान है। ये देखो, और सबसे ज़्यादा ये बिकते हैं भाई। टोकरी हो गए, सुप्पा हो गया, फुलकंडी हो गई। तो यहाँ पर ये टोकरियाँ ही टोकरियाँ हैं। और अब अच्छी से धूप निकल पड़ी है भाई, दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि बारिश होगी। जंगलों में चराहे भी पहुंच चुके हैं जो प्रत्येक साल आते हैं। तो किसी का मेरे पास खड्डू के लिए कह रखा था, खड्डू के बच्चे के लिए। तो आ चुके हैं भग्गू की चौरी कहते हैं उस जगह को, ओड़ा से नीचे। एक बार आप लोगों को वहाँ भी लेकर गया था। तो देखते हैं कब प्रोग्राम बनता है वहाँ जाने का। जो अगर होगा उनके पास बच्चा तो फिर संपर्क कर लूँगा मैं, जिनका मुझे कह रखा है। कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था मैंने कि इसको मैं मीट खिला रहा हूँ हफ्स आने के लिए। तो यहीं पर मैंने इसको मीट दी थी और ये यहाँ से अब कहीं नहीं जा रहे भाई, यानी कि अब परमानेंट यही रहेगा मुझे लग रहा है। इसके शरीर को देख के ना डर लग रहा है भाई कि इतना खाना कौन इसको पूरा खिला पाएगा। होती है क्या? जो अगर किसी का परमानेंट हो ना, तब तो कोई खिला ही देगा। और जब ऐसे ही है, पता नहीं किसका है, कहाँ से आया, इसको कितना भी खिलाना है।
जैसे रिंकी पिंकी है तो रिंकी पिंकी तो ये रहते हैं तो इनको खिला ही देते हैं। लेकिन अबे कारण बता खेलता है वो पंजा दे। तो चले जी फाइनली कन्नू भी पहुंच चुकी है हमारे गांव में। कन्नू कर दे इस्माइल इस्माइल। पहचान लेती है भाई मुझे वो। आजा आजा। मुझे लग रहा था भाई कि ये हीट नहीं पाती है पर लेकिन देखो हीटने लग चुकी है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा भाई कि ये हीटने लग चुकी है। मैं सोच रहा था कि ये गोदी भर रहती है या फिर बैठी रहती है पर लेकिन नहीं, कन्नू अब चलने लग चुकी है। तो कन्नू बिल्कुल भी मेरी माँ के पास नहीं जा रही। जा जा। ये देखो मैं जब पकड़ दो पता नहीं भाई और मुझे ऐसे पहचान रही होगी। बिल्ली कहाँ गई? मैं कर दे बिल्ली। बिल्ली बिल्ली मैं रो रही है किसके पास है? अभी तक नहीं जा रही थी भाई और अभी की अभी जाने लग चुकी है। क्या है चाहे हमारे यहाँ बिल्ली हो या फिर कुत्ते हो भाई सबका डेरा इधर रहता है बेला खोला में। जानवर इंसान को समझ लेते हैं कि कौन कैसे है तो इसलिए हमारे खुले पर रहते हैं। और जैसे रिंकी पिंकी है ना तो रिंकी और पिंकी बिल्कुल भी इस पर अटैक नहीं करते हैं पर लेकिन तब भी उनसे दूर भागना पड़ता है इसको। पिंकी खतरनाक है ना थोड़ा, पिंकी का मोड़ कभी भी खिसक सकता है तो इसलिए पिंकी से दूर ही रहती है। ये वाला जो भोटिया डॉग है ना तो इसका भी नाम है भाई पर लेकिन इसका नाम मुझे पता नहीं है। इसको बता रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ एरिया है, कहाँ कहाँ तूने जाना है, ठीक है? तभी रिंकी और पिंकी के जैसे तेरे लिए पंजे वगैरह पहुँचेंगे। और अब सभी लोगों ने अपने खेतों पर गोबर डाल लिया है और जैसे ही आएगा हल लगाने का टाइम तो ऐसे ही इस गोबर को फैलाएंगे पूरे खेत पर। इसको भाई गांव के कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये ठहरा अकेला और वो चल रहे हैं ग्रुप में। और जो अगर सिंगल लड़ाई होने लग गई ना तो भाई ये तो हरा ही देगा। लेकिन एकदम झपट रहे हैं इस पर। जैसे थोड़ा दाएं बाएं जा रहे हैं तो वैसे ही गाँव के कुत्ते और हैं ना तो झपटे जा रहे हैं। रिंकी और पिंकी ने इसके साथ हम दोस्ती कर ली है। ऐसे कर रहे जैसे पेड़ा का नहीं लफड़ाया था, मतलब गढ़ वाले भाषा में कहते हैं दर्द का। तो इस और पढ़ रखे मुझे लग रहा है आंटू तो उनको निकाल रहे हैं। बंदरों को भगाने के लिए निकल पड़े हैं और जो कि बोटिया कुत्ता भी है और रिंकी और पिंकी भी है पर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि तब तक बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं भाई। ये देखो सारे खेत यहाँ बंजर है और जो चलते खेत है ना यानी कि जहाँ नाज होता है तो यहाँ ऊपर तक भाई। तो यहाँ पर बंदर पहुँच रखे थे गेहूँ खाने के लिए तो सारे कुत्तों को लेकर वहाँ से उनके पीछे लगाया और अब इनका फ़िलहाल पता नहीं है बंदरों का। बंदर जा चुके हैं नागर तप्पड़ वाली सड़क में यहाँ नीचे और जैसे हम यहाँ से ऊपर जाएंगे फिर वो लग जाएंगे चढ़ाई रास्ते। और जो बोतल देख रहे हैं ना तो परसों डाला था और आपको कह रहा था मैं कि इस पर मछलियाँ तैयार होंगे पर लेकिन नहीं भाई, बेवकूफ़ बना दिया किसी ने। इस पर एक गोल गोल ही है बस, मछली नहीं कुछ नहीं। हम तो लाते रहे बस। ठीक है कितने के? 15। हाँ डेली नॉनवेज खाना नहीं चाहिए तो इसलिए आज नहीं है भाई। तो मैंने किसी से मंगा रखे थे पर लेकिन वहाँ नहीं मिले बस। तो आज ऐसे ही घूमते रहो बस तुम। और जो दिन में भोटिया कुत्ता दिखा रहा था मैं ना तो वो जा चुका है यहाँ से कोटा खाल। ये देखो इनको लग रहा है कुछ ला रहा हूँ मैं, नहीं है तुम्हारे लिए कुछ। जो कि देख सकते हैं तो ये पहाड़ी टमाटर है और साथ ही साथ पुदीना और ये देख सकते हैं हरा धनिया। तो आज स्पेशली बनेगी हमारी हरी चटनी। कल बना रखी थी, पुदीना भी था धनिया भी था और भट्ट और तिल भी थे। तो आज यही बन रही है रिंकी और पिंकी के लिए अंडा रोटी भाई। तो 2 अंडों का आमलेट बनाया मैंने रिंकी और पिंकी के लिए और साथ ही साथ तो इस आमलेट को मिला लेते हैं रोटी के साथ।
जो कल भोटिया कुत्ता आया था ना, तो उसकी किस्मत में नहीं था भाई, उसकी किस्मत में कल पंजे ही थे। और रोटी भी मैंने एकदम बारीक कर दी है और इसको एकदम से मिक्स, तभी खाएंगे वो। चले बुला लेते हैं उनको भी। अब रिंकी हो या पिंकी हो, इनको बस एक आवाज़ लगानी है, बस ये पहुंच जाते हैं। तो दोनों को अलग अलग दे दिया मैंने।